हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव। एडविन सी बर्न्स का नाम तो आपने सुना होगा अगर आपने दुनिया की वर्ल्ड फेमस बेस्ट सेलिंग बुक पढ़ी है, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। एडविन सी बर्न्स के माइंड के अंदर एक थॉट थी, एक सोच थी कि वो थॉमस अल्वा एडिसन के साथ में काम करना चाहते थे, लेकिन ये सिर्फ एक बार में होना संभव नहीं था। बर्न्स की डिज़ायर एक बर्निंग डिज़ायर थी और उनकी चाहत क्लियर थी कि उनको करना क्या है। वो एडिसन के साथ ही काम करना चाहते थे, ना कि उनके ऑफिस में काम करना चाहते थे। जब बर्न्स के दिमाग में ये बात आई तो बर्न्स इस पर कोई कदम उठाने की स्थिति में नहीं थे। उनके रास्ते में दो चैलेंजेस थे, दो चुनौतियाँ थीं। एक तो ये कि वो कभी भी एडिसन से मिले नहीं थे और दूसरा ये कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो रेल से ट्रेवल कर करके और ऑरेंज न्यू जर्सी पहुंच पाते। लेकिन बर्न्स दृढ़ प्रतीक थे, डिटरमाइंड थे कि उनको बस एडिसन के साथ काम करना है। बर्न्स बहुत मुश्किलों के साथ में बिना टिकट मालगाड़ी से यात्रा करके ईस्ट ऑरेंज पहुंच गए और एडिसन के ऑफिस में पहुंचकर खुद को इंट्रोड्यूस किया। एडविन सी बर्न्स बहुत गरीब थे, लेकिन एडिसन बर्न्स को देखकर ये समझ गए थे कि वो अपनी इच्छा को लेकर के दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और एडिसन ने उनको अपने ऑफिस में बहुत कम सैलरी पर काम करने का मौका दिया। बर्न्स कई महीने तक काम करते रहे, लेकिन ऐसा कुछ घटित नहीं हो रहा था जिनसे उनका अपना जो लक्ष्य था निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सके। लेकिन वो अपने दिमाग में एडिसन के पार्टनर होने की बात लगातार सोचते रहते थे। जब कोई थॉट या विचार आपके दिमाग में हावी हो जाता है तो घटना आपके पास घट जाती है। थॉमस एडिसन ने कुछ दिन बाद एक डिवाइस इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था डिस्टांटिंग मशीन। एडिसन के जो सेल्समैन थे इस मशीन को लेकर के उत्साहित नहीं थे, लेकिन बर्न्स ने उस मशीन को बेचने की इच्छा जाहिर की। एडिसन ने बर्न्स को उस मशीन को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और बर्न्स ने बहुत मेहनत करके उस मशीन को सफलतापूर्वक बेच करके खुद को प्रूफ कर दिया। वार्न गरीब थे, अशिक्षित थे, लेकिन उनके अंदर सिर्फ एक विचार, एक थॉट था, साहस थी और विश्वास था। इन सभी के साथ उनको इतना बड़ा मौका मिला कि वो एडिसन के लिए कुछ दिन काम करके और फिर वो अपनी सबसे बड़ी इच्छा, जो कि उनकी सबसे बर्निंग डिजायर थी एडिसन के साथ काम करने का, वो इच्छा उनकी पूरी हुई और वो एडिसन के बिजनेस पार्टनर बन गए। फ्रेंड्स, इस बुक से एक चीज़ ये मैसेज निकल के आता है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो, आप किसी भी स्थिति में हो, लेकिन आपके अंदर कोई डिज़ायर है, कोई बर्निंग डिज़ायर है, उसको लेकर के आपके अंदर दृढ़ इच्छा है, तो रास्ते किसी न किसी तरह से निकल आते हैं। इस तरह से एडविन सी बर्न्स ने थॉमस अल्वा एडिसन के साथ पार्टनरशिप किया। वो भी सिर्फ एक बर्निंग डिज़ायर उनके पास थी और उनके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए आप अपने लाइफ में एक बर्निंग डिज़ायर से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।